मुकेश कुमार दुबे का एक कमेंट है, वो कहते हैं भाई आप जो अंकुर नरूला को और विकास मसीह को उनके प्रचार पर टिप्पणी करते हो और उसे मीडिया के द्वारा बदनाम करते हो, क्या यह उचित है? आप उनसे व्यक्तिगत मिलकर क्यों बात नहीं करते? यदि वो न माने फिर ऐसा करे। मुकेश कुमार दुबे, ध्यान से सुनो, आपको मैं पर्सनली नहीं जानता हूं, आप मुझे पर्सनली नहीं जानते, तो आप ये अजम्पशन पे कैसे पहुंचे कि हम इन लोगों को रीच नहीं करते हैं? हमारा अप्रोच सभी के लिए सिंपल होता है, हम पहले उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अंकुर नरूला को हमने ईमेल भेजा है, इवन जब यीशुआ मिनिस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, हम यीशुआ मिनिस्ट्रीज को रीच किए, उन्होंने जवाब नहीं दिया। दूसरा, अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज को हम रीच किए, उन्होंने जवाब नहीं दिया। और काफी सारे लोगों को हम रीच करने की कोशिश करें, वो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। अब हमारे इतने हजारों लोग फॉलो करते हैं, क्या आप चाहते हैं कि एक एक को जाकर हम पर्सनली उनके मैसेंजर बॉक्स में मैसेज करके बोले कि मुकेश भैया हमने अंकुर नरूला को बोला है, वो सुने नहीं, राहुल भैया हमने अंकुर नरूला को बोला, सुना नहीं है, जॉनी भैया हमने अंकुर नरूला को, क्या यह संभव है? हमारा अप्रोच क्लियर है कि हम फर्स्ट स्टेप उनसे हम बात करते हैं। और दूसरा, आपके ऊपर मुझे गुस्सा इसीलिए आ रहा है, हां जी मैं गुस्सा हो रहा हूं, लाइव प्रोग्राम में हो रहा हूं। क्यों हो रहा हूं? क्योंकि आपने ये सवाल पूछा, इसलिए नहीं, आपने जो सवाल पूछा है उसका एक शब्द मुझे बहुत ही बुरा लगा। क्या है कि मीडिया के द्वारा बदनाम करते हो, क्या यह उचित है? मेरे भाई, क्या आपको उनका नाम बदनाम होना उचित लग रहा है या कि परमेश्वर का वचन बदनाम होना उचित लग रहा है? मुझे परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का वचन बदनाम करने वालों के मैं खिलाफ बोलूंगा। और दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय 5वां वचन का भी जो मैंने पढ़ा था, वो वचन मैं आपको वापस से पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठती है, खंडन करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अंकुर नरूला हो, विकास मसीह हो, कोई भी हो। परमेश्वर के विरुद्ध उठने वाली बातों का खंडन हम करेंगे और सारी भावनाओं को जो है हम कैद कर कर मसीह का आज्ञाकारी बनाएंगे। इसके लिए हमें किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। यदि आपको लगता है कि हम वचन को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वचन को लाइए, हमारे साथ बैठिए और हमारे साथ बातें कीजिए। और कुछ दिनों से क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज जो है वो क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज जैसे बिहेव नहीं कर रहे हैं, वचन को गलत प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या आपको वो बदनामी नहीं लगी? Are you not ashamed when Christ is being ashamed, when the word of God being ashamed? Are you not ashamed? Are you not concerned about that? Then shame on you. आपको शर्म आनी चाहिए इस बात पर कि परमेश्वर का वचन के खिलाफ कोई बोल रहा है। उस वचन का खिलाफ हुआ है, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरे फेवरेट पास्टर, मेरे फेवरेट पापा जी के बारे में आपने बोला है, मैंने आपके पापा जी के बारे में, आपके फेवरेट प्रीचर के बारे में कुछ नहीं बोला है। उन्होंने जो बयान दिया है उसके खिलाफ मैंने बात की है और बिब्लिकली बात की है। यदि इसमें कोई आपत्ति है, आप हमसे बात कीजिए, आप हमें मैसेज कीजिए, आप हमें ईमेल कीजिए, लेकिन यह एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैं मुकेश को पर्सनली आकर मैं मैसेज करूंगा और बोलूंगा कि मुकेश भाई हमने बात किया इनसे, वो सुने नहीं है। हमारा अप्रोच, स्टेप नंबर 1, हम वो मिनिस्ट्री से बात करने की कोशिश करते हैं। स्टेप नंबर 2, फॉलो अप करते हैं। स्टेप नंबर 3, जब वो रिजेक्ट करते हैं हमारे इनविटेशन को, हम परमेश्वर के सत्य वचन को बोलते हैं, किसी को बदनाम नहीं करते हैं। यदि परमेश्वर के वचन को सही प्रस्तुत करना उनकी बदनामी है, हां हम करेंगे और रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर का वचन बदनाम होने से रोकने के लिए चाहे हम कुछ भी करेंगे और उसके विरोध में कोई भी आए, उनके लिए भी जो हम वीडियो बनाएंगे और उनको भी हम क्लियरली बताएंगे कि बाइबल कहती क्या है। और मैं कई बार कह चुका हूं, मेरा दुश्मनी किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी मिनिस्ट्री से नहीं है। मैं उन सभी लोगों के खिलाफ बात करूंगा जो जो वचन के खिलाफ बात करते हैं। जब फ्रांसिस भाई जाकिर नाइक के खिलाफ बोलते हैं, तब आप काफी सारे वीडियोस को शेयर करते हैं, तभी आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं। जब फ्रांसिस भाई राहुल आर्य के बारे में बात करते हैं, तभी काफी सारे लोग वीडियो शेयर करते हैं, तभी अच्छा लगता है। तब क्यों आपने ये नहीं बोला कि भाई आप जज कर रहे हो? मतलब जाकिर नाइक के गलत बयानों का जवाब देना जज करना नहीं है, लेकिन आपके फेवरेट प्रीचर्स के सवालों का जवाब देना ये जज करना है। बाइबल पढ़िए और मन फिराइए, क्योंकि आपका मन बाइबल और वचन पर नहीं है बल्कि इंसानों के ऊपर है, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हो। और दूसरा, आपने क्या कहा है कि आप मीडिया के द्वारा ये कर रहे हो, ये उचित लगता है क्या? अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में कुछ करता है तो उसको व्यक्तिगत रूप में सुधारेंगे। जब गलतियों की किताब पढ़ते हैं, जाकर बाइबल पढ़िए। पतरस वहां पर पब्लिक में बैठे थे और पॉल ने उनको पब्लिक में जो है करेक्शन किया है।
पॉल ने पब्लिक में पीटर को यह कहा है कि पीटर जो तुमने किया वो सही है गलत है सोचो। पतरस ने उलटकर पॉल को यह जवाब नहीं दिया कि पॉल तुम तो न्यू कमर हो, यीशु के साथ मैं 3 साल बिताया हूं, यीशु के साथ खाना खाया हूं, यीशु के साथ मैं सोया हूं, यीशु मसीह के साथ चला हूं, पानी पर चला हूं। यीशु मसीह ने बोला न्याय मत करो, तुम मुझे अन्य जातियों के सामने न्याय क्यों करते हो? क्या यह सवाल पतरस ने पॉल को पूछा? नहीं, क्योंकि पतरस को पता है कि उनके आंख में तिनका है, पॉल के आंख में तिनका नहीं है। पतरस को पता है कि उन्होंने गलती किया है और उनके हृदय में इतना हिम्मत और इतना गट्स था पतरस को एक्सेप्ट करने के लिए कि हां मैं गलत हूं, पॉल मुझे सही कह रहे हैं। पतरस ने यह नहीं बोला कि तुम नए हो, तुम अभी छोटे हो, तुम अभी बच्चे हो, मैं यीशु के साथ टाइम बिताया हूं। अपने इमोशन को थोड़ा साइड में रखिए। और ये वही लोग हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वही लोग हैं जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी यही कहेंगे। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने लोगों को कहा, हे सांप के बच्चों, अगर ये लोग उस जमाने में रहते थे तो यूहन्ना को कहते थे कि यूहन्ना तुम जाहिल हो, तुम कैसे ऐसे कह सकते हो लोगों को सांप के बच्चे। यीशु मसीह ने कहा है फरीसियों को, हे कपटियों, हे कम विश्वासियों, ये लोग आप ही लोग हैं, यीशु मसीह को भी न्याय करेंगे। क्या आपके ब्लेम से, क्या आपके हेट से हम ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स शुरू है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दूसरा कोरिन्थियों 10वां अध्याय 5वां वचन हमको कहता है कि उन कल्पनाओं को, ऊंची बातों को जो परमेश्वर के विरोध उठती है, उनको कैद करो, उनको खंडन करो और परमेश्वर के आज्ञाकारी बनाओ। ये हम करते रहेंगे मुस्कुराते हुए, और बीच में चाहे आपका कितना भी हेट कमेंट आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाइए बाइबल को ओपन कीजिए और फिर आकर हमसे बात कीजिए। और मैं हर एक प्रीचर्स को यही कह रहा हूं, अपने मेल बॉक्स को ओपन करके देखिए। यदि हमने आपके ऊपर वीडियो बनाया है, मेल बॉक्स में ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स के द्वारा आया हुआ एक मेल मिलेगा, उस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। अगर नहीं करना है, वचन को गलत प्रस्तुत करना बंद कर दीजिए। हम भी जो है उस गलत मिसरिप्रेजेंटेशन को सही तरीके से प्रेजेंट करके लोगों को ये नहीं बताएंगे कि आप गलत प्रचार कर रहे हो। डील?